नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो एमिटी 107.8 एफएम और आज आप मुझे देख रहे हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आज हम आ चुके हैं हरोला क्षेत्र में, जहां पर हमारे साथ एएनएम विभा जी मौजूद हैं। उनसे चर्चा शुरू करें, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अभी चल रहा है पोषण पखवाड़ा और पोषण पखवाड़े को लेकर तमाम सवाल भी शुरू हो चुके हैं कि पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत क्या कुछ जानकारी हमें मिलेगी, कैसे हम अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। तो चलिए इन सारे सवालों का जवाब हम लेने चलते हैं हमारी एएनएम जी के साथ। एएनएम विभा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते, आपको भी। विभा जी, पोषण पखवाड़ा चल रहा है जी। तो पोषण पखवाड़ा को लेकर बहुत सारे सवाल सामने आ रहे हैं कि पोषण पखवाड़ा का मतलब क्या है। देखिए, पोषण पखवाड़ा का मतलब ये खाने पीने से है कि हमारे बच्चों को और हमारी गर्भवती महिलाओं को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो इसको लेके पहले चलते हैं, हम बच्चों के बारे में बता देते हैं कि जिस तरीके के आज के बच्चों में खान पान का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है कि बाहर की चीज़ें बच्चे ज़्यादा खा रहे हैं और घर का खाना पसंद नहीं आ रहा है, जो मम्मियाँ बना रही हैं वो खाना पसंद नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ को लेके मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और हमारे यहाँ पे बहुत ऐसे बच्चे आते हैं जो कि बच्चों की ये खान पीन की वजह से उनकी ग्रोथ रुक जा रही है। बच्चों में जैसे एनीमिया जैसी बीमारियां हो जा रही हैं, क्रीमी जैसी बच्चों के पेट में कीड़े हो जा रहे हैं, बच्चों को मतलब इस तरीके के आँखों में धुंधलापन, बच्चों के विकलांगतापन, ये सब खान पीन के बारे में खान पीन की कमी की वजह से इस तरीके के बच्चों में बीमारियां हो रही हैं। खान पीन के बारे में बताएं, जैसे कि खान पीन के बारे में बच्चों को जैसे ग्रोथ को लेके करते हैं कि खाने पीने में बच्चों को 6 महीने से लेके 6 महीने में उनको जो अन्नप्राशन होता है तो उनको खाने पीने में बताया जाता है कि आप उसको थोड़ा सा कटोरी के हिसाब से सुबह में उसको दलिया दो, मोटी दलिया जो आती है। इसके बाद जैसे सूजी का हलवा हो गया, थोड़ी सी सब्जी हो गई, थोड़ी सी विटामिन वाली जो दालें हो गई, मतलब थोड़ी देर में सॉलिड जिसको कह सकते हैं हम कि सेमी सॉलिड का जो है वो शुरुआत हो जाता है हमारे अन्नप्राशन। हाँ, उससे शुरुआत हो जाता है। देखिए विभा जी, अन्नप्राशन का यही मतलब भी है कि बच्चे को हम अनाज से उसकी दोस्ती कराएं। जी बिल्कुल। तो अच्छा विभा जी, जब ये पोषण पखवाड़ा चल रहा है और बहुत सारी भ्रांतियां भी आ रही हैं कि अच्छा हमारी जो थाली है वो तो पूरी पोषण युक्त है, तो पोषण युक्त का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कैसी हमारी थाली होनी चाहिए। पोषण युक्त का मतलब यही है मैम कि बच्चों के खाने में हमारा जो थाली में खाना होना चाहिए घर का होना चाहिए। जैसे आपका दलिया हो गया, खिचड़ी हो गया, फल फ्रूट हो गए, थोड़ी पत्तेदार सब्जियां हो गई, इस तरीके के जैसे दालें हो गई, और ये दूध हो गया, आपका दही हो गया, जो बच्चे अपना अंडे वगैरह खाते हैं, विटामिन जिनमें मिलती है, वो सब चीज़ें होती हैं कि ये सब बच्चों के ग्रोथ में फ़र्क पड़ता है। ये होता है पोषण, कि उसको हम पोषण में खान पीन में ये हम देते हैं, दे सकते हैं, शामिल कर सकते हैं उसमें। और अच्छा विभा जी, एक चीज़ यहाँ समझना चाहूँगी आपसे कि जैसे हम बात कर रहे हैं पोषण की, तो पोषण की बात तो हो रही है, लेकिन एनीमिक बच्चे भी हो रहे हैं, महिलाएं भी हो रही हैं जी। तो कैसे हम उनके लक्षणों को समझें अगर कोई एनीमिक है? अगर बच्चा एनीमिक है तो उसमें समझने की बात ये होती है बच्चे के एज ग्रोथ जी। बच्चे की जैसे बच्चा 3 साल का है और बच्चे की हाइट, वेट और क्या बोलते हैं उसकी जो बॉडी की इम्यूनिटी, उस चीज़ से हम समझ सकते हैं कि बच्चा एनीमिक है। और अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाएं कैसे समझें? देखिए, महिलाओं में भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। जैसे महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी, महिलाओं में जो प्रेगनेंसी के दौरान हाथ पैर में सूजन आ जाना, अचानक चक्कर खा के गिर जाना, आँखों से धुंधलापन दिखाई देना, इस तरीके की जो महिलाएं होती हैं उनमें एनीमिया की बीमारी पाई जाती है। तो ये कुछ लक्षण है जो हमारे दर्शक और जो हमारे श्रोतागण हैं
जो हमें सुन रहे हैं, इस वक्त देख भी रहे हैं, तो वो समझे कि एनीमिया के ये कुछ छोटे छोटे लक्षण हैं जिनको अपने आप बच्चों में भी देख सकते हैं, और साथ में अगर आपके घर में जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, उनके भी शारीरिक स्थितियों को भी समझें कि उनकी गतिविधि कैसी है, कैसी वो एक्टिव होती है या फिर नहीं होती है, हमारे बच्चे कितने सुस्त हो रहे हैं। तो ये तो रहा एनीमिया के बारे में चर्चा। और विभा जी, आपसे ये समझना चाहूँगी एक आखिरी संदेश हमारे जितने लिसनर्स हैं, जितने हमारे दर्शक हैं, कि पोषण पखवाड़े को लेकर क्या कुछ कहेंगे, कैसे ध्यान दें पोषण पखवाड़े को? देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे कि अपने खाने पीने में और स्वास्थ्य के बारे में सभी लोग, हमारा तो यही है कि हमारी जो आशा हैं, आंगनवाड़ी हैं, ये भी पोषण दिवस मनाया जाता है यहाँ पे, जो कि सबको बुला के यहाँ पे एक माताओं की बैठक की जाती है, उनको खान पीन के बारे में बताते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को क्या खिलाएं और क्या नहीं खिलाएं। इस बारे में हम चर्चा करते हैं और उनको सबको समझाते हैं कि आप इस तरीके के अपने बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चे स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छा ग्रोथ होगा। तो विभा पाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये थी हमारे साथ ANM विभा पाल जी, जिन्होंने पोषण पखवाड़े पर अच्छे से सब कुछ बताया। ये वो है जो जमीनी स्तर पर आपको आपकी सेहत की बात बताती हैं, आपको स्वस्थ रखती हैं, जागरूक रखती हैं। तो ऐसे ही सुनते रहिए और लगातार बने रहिए हमारे रेडियो स्टेशन के साथ। रेडियो एमिटी 107.8 FM, उड़ान है उमंगों की।